मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्कशीट 2 और आज जो है डेट है 16 सितंबर और ये साइंस की हिंदी मीडियम की 6th क्लास की वर्कशीट है। तो बेटा आपने वर्कशीट 1 लास्ट टाइम की थी, तो उसमें लास्ट वर्कशीट में तो उसमें आपने काफ़ी चीज़ें पढ़ी भी थी। ऊर्जा कहाँ से मिलती है, वृद्धि किन सोर्सेज से होती है। तो एक बार आप चाहो तो उसे दोबारा देख लेना और क्लियर हो जाएगा आपको। तो देखते हैं इस वर्कशीट में क्या दिया हुआ है। तो सबसे पहले है, जैसा कि हम पहले पढ़ चुके हैं, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए हमें ऊर्जा देने वाले भोजन चाहिए। और ऊर्जा देने वाले भोजन कौन से होते हैं? कार्बोहाइड्रेट और वसा। ठीक है, याद रखना ये। फिर वृद्धि और शरीर की टूट फूट के लिए शरीर बनाने वाले भोजन चाहिए, जो कि होते हैं प्रोटीन और विटामिन्स। स्वस्थ एवं रोगों से लड़ने की क्षमता के लिए हमें ऐसे भोजन लेने चाहिए जो रोगों से रक्षा करें। तो वो कौन से होते हैं? जिनमें विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं। तो इसका मतलब है कि एक ही प्रकार के भोजन हमारी सभी ज़रूरतों को पूरा कर सकें, अतः हमें पोषक तत्व की ज़रूरत होती है। तो पोषक तत्व जो है बेसिकली वो है क्या? अब बच्चा क्वेश्चन पूछता है कि पोषक तत्व, सर पोषक तत्व क्या होते हैं? तो उसका टीचर बताता है कि जो पोषक तत्व हैं, जिन्हें इंग्लिश में क्या बोलते हैं? न्यूट्रिएंट्स। तो पोषक तत्व जो है वो मेन 5 टाइप के होते हैं और उनमें जो वाटर है वो उनका बेस है। तो जैसे कार्बोहाइड्रेट के इसमें एग्जांपल दे रखा है ना, फ्रेंच फ्राइज दे रखे हैं और पोटैटो दे रखे हैं। और कार्बोहाइड्रेट लास्ट टाइम मैंने आपको बताया भी था कि कार्बोहाइड्रेट जो है जितने भी एक बीजी वो होते हैं, अनाज होते हैं, उनमें होता है। जैसे कि मान लो गेहूँ है, चावल है, बाजरा है, मक्का है, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट के गुड सोर्स। अब प्रोटीन के गुड सोर्स ज़्यादातर वो चीज़ें हैं जो कि 2 बीजपत्री होते हैं। मतलब कि अगर राजमा या छोले जो होते हैं भीगे हुए होते हैं या बने हुए होते हैं, तो आप देखो ना 2 में टूट जाते हैं। तो 2 में टूट जाते हैं मतलब उनके 2 बीजपत्र होते हैं, वो 2 कॉटिलिडन्स होते हैं। तो इस वजह से वो सारे क्या हैं? ज़्यादातर वो क्या होते हैं? प्रोटीन होते हैं। फिश में प्रोटीन होता है, एग में होता है। और फैट क्या है? फैट तो जितने भी सारी चीज़ें हैं, जो तेल घी ये सब फैट ही है। और विटामिन्स, तो विटामिन्स आपके ज़्यादातर सारी वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं, सब में विटामिन से भरे पड़े हैं वो। मिनरल्स आपका खाने वाला सॉल्ट, सोडियम क्लोराइड हो गया, उसमें भी सोडियम है, क्लोरीन है। और आप जो है बहुत सारे जो मिनरल्स हैं वो भी आपके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स से मिलते हैं आपको। तो वाटर तो है, ये एक मेन बेस है, उसके बिना तो लाइफ पॉसिबल ही नहीं है। तो अब क्या है कि हमने देखा कि जो भोजन के घटक हैं वो कितने हैं? 5। पहला था कार्बोहाइड्रेट, फिर वसा, फिर प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण। तो 5 मेन हमारे पोषक तत्व हैं। इनको फिंगर्स पे याद कर लेना: कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण। और दिमाग में रखना कि जो ऊपर के 2 है ना, कार्बोहाइड्रेट और वसा, ये देते हैं ऊर्जा। प्रोटीन से हमारी शरीर की मसल्स बनती हैं, मांसपेशियाँ बनती हैं। विटामिन जो है, विटामिन और खनिज लवण, ये हमारे शरीर को रोगों से लड़ने के लिए तैयार करते हैं, इम्यूनिटी बढ़ाते हैं। तो ये 5 मेन है। फिर हाँ, बहुत बढ़िया प्रश्न। अब हम पोषक तत्वों के अनेक प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। तो भोजन के जो घटक है, घटक क्या मतलब होता है? कंपोनेंट, मतलब जो भोजन के अंदर चीज़ें होती हैं जो शरीर के विभिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं, उन्हें पोषक तत्व कहते हैं। तो पोषक तत्व क्या है? देखो, जब हम खाना खाते हैं तो उसमें कुछ ऐसे पोषक तत्व होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, मतलब ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, खनिज, विटामिन, जो कि क्या करती है कि हमारे शरीर में जितने भी कार्य हो रहे हैं कहीं ना कहीं उन्हीं की वजह से हो रहे हैं। तो वो ऊर्जा देती है हमारे शरीर को और टूट फूट पूरी करती हैं और सारे काम करती हैं। तो जितनी भी, मान लो हम छोटे से पैदा हुए थे ना, तो धीरे धीरे ग्रोथ करके हम इतने बड़े हो गए। तो जो ग्रोथ हुई हमारी, मसल्स बनी, वो प्रोटीन की वजह से बनी। और जो सारी एनर्जी चाहिए थी वो कार्बोहाइड्रेट और वसा दे रहे थे। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कनेक्टेड है, क्योंकि खाना हम खाते हैं तो मेन तो इसलिए खाते हैं ना कि जिससे कि हमें ऊर्जा मिले, शक्ति मिले। तो क्या पोषक तत्वों को उनके कार्यों के आधार पर 5 वर्गों में बांटा गया। अब कौन कौन से वर्ग है अभी हमने पढ़े थे, तो इसको दिमाग में रखो, ना रखना ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और एग्जाम में भी बहुत सिंपल वे में ही आता है। कार्बोहाइड्रेट को ध्यान रख लो कि कार्बोहाइड्रेट है तुम्हारी सारी मीठी चीज़ें। जितनी भी मीठी चीज़ें आप खाते हो वो सब में कार्ब है। तो चाहे चॉकलेट है, चाहे गन्ने का रस है, सब मीठी चीज़ें। आलू है, आलू जो है ये कार्ब से भरी हुई सब्जी होती है, मतलब कार्ब काफ़ी होता है इसमें। आटा जो आप खाते हो, डेली इसकी रोटी बनवा के खाते हो, वो भी कार्बोहाइड्रेट है मोस्टली। थोड़ा सा प्रोटीन भी होता है उसमें, लेकिन एक गुड सोर्स वो कार्ब का ही माना जाता है।
तो ऊर्जा देने वाले सारे जो, तो ये सबकी टेंडेंसी क्या होती है, ऊर्जा देने की। मतलब कि जो हमारे शरीर में इंस्टेंट एनर्जी आती है ना, जो ऊर्जा मिलती है, वो हमें मिलती है सॉरी, कार्बोहाइड्रेट से। तो जो वसा है, वसा मतलब फैट, तो फैट जो है शरीर में ऊर्जा को संचित करता है। मतलब क्या है कि जो हमारी बॉडी में हम कहते हैं ना मोटे हो गए, तो जो फैट दिखता है ना आपको, बस जमा हुआ फैट, बेसिकली वो बॉडी स्टोर करके रखती है अपने अंदर, जिससे कि अगर कोई बीमार हो जाए या हमें ज़रूरत हो या खाना ना मिले हमें कुछ थोड़े टाइम, तो क्या है कि बॉडी अंदर से उस फैट को यूज़ करके एनर्जी ले लेती है। तो दो ऐसी चीज़ें हैं, कार्बोहाइड्रेट और वसा, जो हमें शरीर को एनर्जी देती हैं। लेकिन वसा की खासियत क्या है, ये शरीर में ऊर्जा को, मतलब ये फैट जो शरीर में जमा हो जाता है कहीं कहीं, जिससे कि जब ज़रूरत होती है तो ऊर्जा की फॉर्म में बदल जाता है। ठीक है। फिर है प्रोटीन, जो कि शरीर को बनाने वाले पोषक तत्व हैं। आपने सुना होगा ना, कुछ लोग जो वेट लिफ्टिंग करते हैं, जो बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज करते हैं जिम वगैरह में जाके, तो वो लोग वे प्रोटीन या प्रोटीन खा रहे होते हैं खूब सारा। क्यों खा रहे होते हैं? चने, दाल, देखा होगा ना, अगर आपके कोई ब्रदर सिस्टर या कोई और फादर, मतलब जो भी है, बड़े लोगों में नोटिस करना, ये पूछना नहीं तो उनसे, कि वो प्रोटीन वो लोग लेते हैं। तो मेन प्रोटीन से क्या होता है कि हमारी मसल्स बनती हैं, जो मसल्स हैं, जो हमारी मांसपेशियां हैं, जिससे हमें काम करने की ताकत मिलती है, वो सारी मांसपेशियां ज़्यादा किससे बनी हैं? प्रोटीन से बनी हैं। तो प्रोटीन बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर खनिज, शरीर के सामान्य कार्यों के लिए। तो खनिज से क्या होता है कि हमारी बॉडी के जो सामान्य कार्य हैं वो ईजिली हो पाते हैं। फिर विटामिन, रोगों से रक्षा करने के लिए। तो जितने भी विटामिन हैं उन सब में कुछ ना कुछ होता है। वो कहीं ना कहीं हमारी कहीं ना कहीं ऑर्गन्स में काम करते हैं, और क्या है, हमारे शरीर से रोगों की से हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो पोषक तत्व के अतिरिक्त हमारे शरीर को रेशे और पानी की भी ज़रूरत होती है। पानी तो सभी जानते हैं, रेशा क्या होता है? आपने संतरा खाया होगा कभी, तो देखा होगा कि अगर आप उसका रस निकालो तो अंदर बहुत सारा पल्प सा बच जाता है ना। या फिर आप छोटा सा एक रेशा लो, उसको संतरे में निकलते हैं ना लॉन्ग लॉन्ग से, उसमें रस भरा होता है, उसको दबाओ तो रस निकल जाता है, तो बच जाता है, वो रेशा है। तो रेशे की खासियत क्या होती है कि खाने को पचाने में मदद करता है, बफर बनाता है खाने का, तो जिससे कि खाने का जो डाइजेशन है हमारा, वो आसानी से हो जाता है, खाना आसानी से पच जाता है। तो रेशा भी बहुत ज़रूरी है। इंस्टेड ऑफ कि आप एक जूस पियो एक गिलास, उससे बेटर है कि आप फ्रूट्स खाओ होल फॉर्म में। मीन संतरे का रस से कई गुना बेटर है कि आप पूरा संतरा खाओ छिलका उतार के। तो क्योंकि वो जो है उसमें रफेज भी मिलेगा, और बहुत सारी ऐसे भी विटामिन हैं जो संतरे के रेशे में फंस के रह जाते हैं, जो कि जूस में तो नहीं आ पाते। तो नेचुरली आप अपनी चीज़ का लॉस कर रहे हो। अब ये कुछ एग्जाम्पल देख लो जल्दी जल्दी से। कार्बोहाइड्रेट क्या है, ये आपके एनसीईआरटी की बुक में दिए हुए हैं बेटा सारे, तो आपको एनसीईआरटी की बुक से लेसन नंबर 2 ज़रूर पढ़ना है। अगर आप उसको, और उसमें लैंग्वेज बहुत अच्छी दी हुई है, और पढ़ोगे तो बहुत मज़ा आएगा आपको पढ़ने में भी, और समझ भी बहुत अच्छे से आ जाएगा। तो एनसीईआरटी से ज़रूर पढ़ना है इस चैप्टर को, और फिर ये वर्कशीट करना, ठीक है। फिर आपके ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज थे, नाम आप आराम से एनसीईआरटी से देखना आराम से बैठ के, और सबको किताबें तो मिल ही गई होंगी क्योंकि गवर्नमेंट दे चुकी है सबको ही। कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत दे रखे हैं। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत ऊपर जो भी दिखाए थे मैंने आपको, ये हैं आपके वो स्रोत जो कि जिससे कि ये वसा के स्रोत दे रखे हैं। फिर ये आ गया आपके पास विटामिन ए किस किस में मिलता है, गाजर में सबसे ज़्यादा विटामिन ए होता है। विटामिन बी किस किस में होता है, गेहूं में, चावल में विटामिन बी मिलता है। और विटामिन बी सबसे ज़्यादा मिलता है ग्रीन वेजिटेबल्स में। जितनी भी ग्रीन वेजिटेबल्स हैं उन सब में विटामिन बी भरा पड़ा है। विटामिन सी खट्टे फलों में मिलता है। और विटामिन डी जो है वो सनरेज में मिलता है, एग में, अंडों में, मछली में, दूध में, मक्खन में, सब में होता है। और प्रोटीन तो आपको पता ही है, दाल, सोयाबीन, मटर, तुअर दाल, राजमा, गेहूँ। गेहूँ में तो सारी कार्बोहाइड्रेट है। तो जितने भी ये दो बीजी पत्र वाले हैं सब में क्या है, प्रोटीन है, काफ़ी ज़्यादा प्रोटीन होता है उसमें, ठीक है। तो ये कुछ सोर्सेज हैं, ये कार्बोहाइड्रेट के सोर्सेज हैं, इसमें कार्ब है इन सब चीज़ों में, तो देख लेना आप ध्यान से। जैसे शहद है, भुट्टा है, आपका केला है, ब्रेड है, बन है, आलू हैं, शकरकंदी है, सब में क्या होता है, कार्ब। प्रोटीन किस किस में है, चीज़, एग, बीन, ब्रेड। हमस मतलब होता है जो चने होते हैं ना, छोले, उनको उबाल के उसका कुछ बनता है, उसे हमस बोलते हैं, पीस के। मतलब नट्स एंड सीड्स, जितने भी बादाम हैं, काजू हैं, ये सब। और ये आपको एक थाली दिख रही होगी। अब इस थाली में क्या है आप खुद जज करोगे, सोचो। रोटी है, रोटी किससे बनी है, कार्बोहाइड्रेट, गेहूं से, है ना। दाल क्या है, प्रोटीन। जो भिंडी है उसमें क्या है, विटामिन मिनरल्स। और जो धनिया, कोरिएंडर दिख रहा है, इसमें विटामिन बी बहुत ज़्यादा होगा।
और ऊपर आपको कुछ वेजेस दिख रहे हैं कैप्सिकम के, मतलब शिमला मिर्च के, तो उसमें विटामिन सी भी है। चावल दिख रहा है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट है। तो आप ये देख के समझ सकते। एक ये देखो कि ये एक पूरा चक्र है, तो इसको याद करना है, बड़ा मज़ेदार है। इसको आराम से बैठ के देखना कि ए जो है वो रेड कलर की गाजर हैं, बी किस में है, बी काफ़ी सारे दे रखे हैं ना, तो बी बस ऐसे याद कर लेना मेन सोर्सेज को। सी जो है देखो अब येलोइश येलोइश ज़्यादातर सी है, कलर के साथ जुड़े होती हैं चीज़ें ना, तो कलर के हिसाब से देखना। तो विटामिन ई भी दे रखा है, B2 दे रखा है, तो एक बार इसको चेक कर लेना। अब आप ये इसके क्वेश्चन आंसर देख लो, तो आपकी वर्कशीट में दिए हुए हैं ये। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है आपकी वर्कशीट का, पोषक तत्व क्या हैं। तो पोषक तत्व क्या होते हैं, भोजन में पाए जाने वाले वह घटक जो हमारे शरीर में ऊर्जा देना, जिनका काम है मांसपेशियों को बनाना, बीमारियों से लड़ने की ताकत देना, जैसे विभिन्न कार्य करने में सक्षम होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, पोषक तत्व कहते हैं उन्हें। फिर है उन पोषक तत्वों का नाम लिखिए जो शरीर की वृद्धि के लिए आवश्यक है, प्रोटीन। वाक्य पूरा कीजिए, कार्बोहाइड्रेट शरीर को, वैसे ऊर्जा बड़ी इन्होंने एडवांस में लिख रखा है, बट आप शरीर को ऊर्जा पूरा लिख दो तो भी ठीक है। शरीर को ऊर्जा देने वाले पोषक तत्व हैं। पोषक तत्वों के अतिरिक्त हमारे शरीर को, जो फिल इन द ब्लैंक्स हैं, तो रेशे और पानी की आवश्यकता होती है। आप रोजाना 5 किलोमीटर की दौड़ लगाते हैं, आपके खाने में कौन सा पोषक तत्व सबसे ज़रूरी होना चाहिए। तो अभी बताया था ना मैंने कि अगर एनर्जी किससे मिलती है, कार्बोहाइड्रेट और वसा से। तो बेटा ये जो पूरे 5 क्वेश्चन हैं आपके इसके, सॉरी 4 क्वेश्चंस हैं, तो ये आप कर लेना अपनी कॉपी में। और ये तो नेचुरली आपको करना ही है। ये वर्कशीट के मेन क्वेश्चन देखो यहाँ पे दिए हुए हैं ना, 5 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन। तो इन 4 क्वेश्चंस को आप कर लेना, और जो अभी मैंने आपको आंसर्स दिखाए थे वो आपको दिए हुए, मतलब इसमें मैंने बता ही दिया आपको, तो इसको भर लेना बेटा। थैंक यू।